हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर डीवीआर के बारे में। और टाटा मोटर डीवीआर के क्या टारगेट्स होने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और क्या एक बड़ा प्लान है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इस पोजीशन पर हमें किस में पोजीशन बनानी चाहिए, टाटा मोटर डीवीआर में या फिर टाटा मोटर में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी मोर नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट पर और आज का कारोबार डिस्कस कर लेते हैं। तो टाटा मोटर लिमिटेड डीवीआर 290 पर ट्रेड हो रहा है और आज 2.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर में। वहीं बात करें अगर प्रीवियस क्लोजिंग की, तो शेयर की प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 280 पर और आज शेयर 290 पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और ओपन होता है 282.15 पर और हाई लगाता है 297.55 के। और जो 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक 298 है और आज शेयर ने भी वही अपना हाई के आसपास घूमता हुआ दिखा 297.55 पे। यानी कि हमारा जो शेयर है वो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है और वही 52 वीक लो की बात करें तो 64 रुपये का वीक लो है। तो 52 वीक 64 का है और अभी ऑल टाइम हाई पे बोल सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पर शेयर चल रहा है। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर शेयर को कहाँ पे खरीदें और इस पोजीशन पर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात कर लेते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए आज है 16 नवंबर और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो अभी तक जो शेयर ट्रेड हो चुके हैं वो 5,23,611 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड हुई है वो 24%, अप्रॉक्स 25% की डिलीवरी ट्रेड हुई है, जो कि एक अपने आप में एवरेज डिलीवरी के नाम पर आती है। ठीक है, तो जो 25% डिलीवरी है, खराब नहीं कहेंगे कि खराब डिलीवरी, अच्छी डिलीवरी है। वही बात कर लेते हैं टाटा मोटर की। तो टाटा मोटर में भी 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम और भी जो हमारे ऑटो सेक्टर के शेयर्स हैं उनकी बात करें तो अशोक लेलैंड यहाँ पर 3.5% की एक गिरावट में और एस्कॉर्ट्स भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात, सबसे बड़ा जो मेन कन्फ्यूजन रहता है लोगों के दिमाग में कि टाटा मोटर और टाटा डीवीआर में किस शेयर में इन्वेस्ट करें, कौन हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और टाटा यहाँ पर इस पोजीशन में हमें टाटा मोटर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर टाटा डीवीआर में, उस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टाटा मोटर डीवीआर के फंडामेंटल को देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल हम दोनों के कंपेयर करने वाले हैं और फिर बताएंगे टाटा मोटर डीवीआर कैसे अच्छी है टाटा मोटर से। उन दोनों चीज़ों के देखेंगे। रिटेल इन्वेस्टर को टाटा मोटर डीवीआर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर टाटा मोटर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन बातों को भी हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है या फिर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। तो हम आ चुके हैं टाटा मोटर लिमिटेड डीवीआर ऑर्डिनरी के ऊपर और शेयर अभी 290 पर ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आपको पता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फंडामेंटल की कि कंपनी का क्या क्या है। देखो आपको पता है टाटा मोटर जो डीवीआर है वो एक जो टाटा मोटर से ही बनी है कंपनी, और हम बोल सकते हैं कि टाटा मोटर डीवीआर की पेरेंटल कंपनी टाटा मोटर है। और सेक्टर इनका दोनों का सेम ही होगा। आपको जब पता है कि एक पेरेंट है, एक ये क्या है, चाइल्ड है, बच्चा है किसका, टाटा मोटर का। ठीक है, सेक्टर ऑटोमोबाइल का ही सेक्टर है। और प्राइस चल रहा है आपका इतना 290 और मार्केट कैप है 8,756 करोड़ का। और कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है। अगर हम बात करें कि कंपनी डिविडेंड अगर देती है इन फ्यूचर में, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो कंपनी अगर टाटा मोटर में डिविडेंड देगी तो आपका टाटा मोटर डीवीआर में भी मिलेगा। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है टाटा मोटर एंड डीवीआर में। यहाँ पर थोड़े से वोटिंग राइट्स जो होते हैं, जो वोटिंग राइट है वहां पर आपको यहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे कि टाटा मोटर में अगर किसी के पास 50 शेयर हैं तो यानी कि वो 50 वोट डाल सकता है जब भी कभी एजीएम की वोटिंग होगी। ठीक है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास 50 शेयर हैं तो 1/10, ठीक है, यानी कि आप सिर्फ 5 वोट डाल सकते हैं अपनी मीटिंग में। बस इतना सा डिफरेंस है टाटा मोटर एंड टाटा डीवीआर में। मगर इस चीज़ के साथ अगर आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत इन्वेस्टर वोटिंग करता ही नहीं है, उसको इन सब चीज़ों से मतलब भी नहीं रहता, ध्यान भी नहीं देता है कि उसे ये भी नहीं पता होती कि एजीएम की मीटिंग भी है। तो इस चीज़ के कंप्रोमाइज़ के लिए कंपनी कहती है हम आपको डिविडेंड या फिर डिविडेंड जो होगा वो ज़्यादा देंगे। यानी कि अगर कभी बोनस या फिर डिविडेंड देती है कंपनी तो क्या बोलता है जो डीवीआर है
उसको ज़्यादा दिया जाएगा एज कम्पेयर टू टाटा मोटर के। ये बेनिफिट मिलता है टाटा मोटर डीवीआर को। और जो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। बल्कि अगर आप ज़्यादा एनालाइज करेंगे, और एनालाइज कर भी लेते हैं, जैसे हम टेक्निकली बात करते हैं तो कितना क्या कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो कि अगर हम इसको बात करते हैं 2 साल की, तो 2 साल में 270% का, कितना 270% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। अगर हम 1 साल की बात करें तो 353% का रिटर्न दिया है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 96.58% का रिटर्न दिया कंपनी ने, ठीक है। वही 3 मंथ की बात करें तो 106% का कंपनी ने रिटर्न दिया, और 1 मंथ में भी 17% का रिटर्न डीवीआर ने दिया है। किसने दिया है? डीवीआर ने दिया है। वही ये कंपैरिजन हम टाटा मोटर से भी करेंगे ना, अगर हम टाटा मोटर से इस कंपैरिजन करते हैं तो टाटा मोटर का कंपैरिजन यानी रिटर्न है वो कम है एज कंपेयर टू टाटा मोटर डीवीआर के। यानी कि रिटर्न के मामले में, जो प्रॉफिट देने के मामले में टाटा मोटर डीवीआर आगे निकल गया, ठीक है। कौन आगे? टाटा मोटर डीवीआर, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर्स के पास मात्र 7.67% शेयर ही है। यानी कि प्रमोटर जो है, प्रमोटर की पसंद टाटा मोटर डीवीआर नहीं है। प्रमोटर की पसंद क्यों टाटा मोटर डीवीआर नहीं है? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि वोटिंग का जो इशू है, क्योंकि वोटिंग जो है वो यहाँ पर जो उनके वोटिंग के राइट्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो प्रमोटर को क्या चाहिए होता है? प्रमोटर ज्यादा हिस्सेदारी खरीदता है और उसको वोटिंग से मतलब होता है, कंपनी की कोई भी एजीएम हो रहे, कोई भी फैसला हो तो उनके अकॉर्डिंग भी हो, ठीक है। तो पब्लिक के पास यहाँ पे 92.33% की हिस्सेदारी है। वहीं एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास हिस्सेदारी अच्छी खासी है, 19.52% की। वहीं डीआईआई की बात करें तो 28.82% की हिस्सेदारी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जो संस्थान है उनके पास भी 43.99% की हिस्सेदारी है। वहीं हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है डीवीआर की, मगर टाटा मोटर की होल्डिंग है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है टाटा मोटर एंड डीवीआर में। अभी हम यहाँ पर टाटा मोटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, फिर आप कंपेयर कर पाएंगे टाटा मोटर डीवीआर को एंड टाटा मोटर को। अब हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के पास, और 518 पर हमारा शेयर ट्रेड कर रहा है। इसमें भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है देखने को मिल रही है। अगर हम फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली सेम कंपनी का जो काम है वो सेम है, जो टाटा मोटर का है वही टाटा मोटर डीवीआर का। मगर यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 1,67,791 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अभी कंपनी को 40.93 का यहाँ पर घाटा देखने को मिल रहा है। अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है, ठीक है। और फेस वैल्यू सेम दोनों की 2 है। हम टेक्निकली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। तो अब देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर टाटा मोटर डीवीआर ने 270% दिया था, यहाँ पर सिर्फ 207% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 2 साल में। जहां पे टाटा मोटर डीवीआर ने कितना 353% दिया था, यहाँ पे 248% देखने को मिल रहा है, 248% 1 साल में। जहाँ पे टाटा मोटर ने 6 मंथ में 96% दिया था, यहाँ पर सिर्फ 66% दिया है। जहाँ पे टाटा मोटर डीवीआर ने 106% दिया था, यहाँ पर सिर्फ 70% देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे टाटा मोटर डीवीआर ने 1 मंथ में 17% दिया था, यहाँ पर मात्र 4% देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें कि परफॉर्मेंस वाइज रिटर्न किसने ज़्यादा अच्छे दिए हैं, तो वो टाटा मोटर डीवीआर यहाँ पर आगे निकल गया है। और डिविडेंड अगर कहीं कभी फ्यूचर में मिलेगा तो वो भी टाटा मोटर डीवीआर को ही ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप टाटा मोटर डीवीआर में करिए। तो टाटा मोटर डीवीआर ज़्यादा अच्छा है अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ईजीएम मीटिंग में आप वोटिंग कर सकें, या फिर आप कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसमें आप अपना पक्ष रख सकें, या फिर आप इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सिर्फ आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको लॉन्ग टर्म में सिर्फ एज ए सेविंग की तरह आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप टाटा मोटर डीवीआर में इन्वेस्ट करिए। टाटा मोटर डीवीआर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का, अब आप देख लीजिए इसमें कंपेरिजन, जो प्रमोटर्स है, जहां पे प्रमोटर्स की संख्या सिर्फ और सिर्फ 9% हुआ करती थी, वहां पे टाटा मोटर में 46% है। यानी कि जो प्रमोटर जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है कंपनी में, उसने अपनी संख्या बढ़ा दी। पब्लिक यहाँ पर देखिए, पब्लिक 45% है सिर्फ, मतलब कि जो भी पब्लिक है, ज्यादातर पब्लिक जो है रिटेल इन्वेस्टर है, वो सारा टाटा मोटर डीवीआर में भरा पड़ा है।
ठीक है। और ये टाटा मोटर डीवीआर बनी कैसे थी, ये भी आपको मैं एक स्टोरी बता देता हूँ। 2008 में जब टाटा मोटर को फंड जुटाना था, अप्रोक्स 20,000 करोड़ का जब फंड जुटाना था, तब उस टाइम पे टाटा मोटर ने टाटा मोटर डीवीआर को लॉन्च कर दिया और यहाँ से फंड को जुटा लिया। ठीक है, ये था टाटा मोटर और टाटा डीवीआर का डिफरेंसेस, जो आपको बखूबी बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे और पता भी चल गया होगा। अब देखिए म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड भी टाटा मोटर डीवीआर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट करना चाहा और बहुत अच्छे से समझाना चाहा। तो हो सकता है, आई होप आपको समझ में आए हो। अगर समझ में आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। और लाइक बटन को लाइक कर दीजिए, इससे बस थोड़ा सा ऐसी और वीडियो लाने का एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड भी हम वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।